हेलो फ्रेंड्स। तो आज नए साल पे आप सबकी ढेरों फरमाइश से मीना की रसोई में बन रहा है गाजर का हलवा। अच्छा, गाजर का हलवा तो हम अक्सर आए दिन बनाते ही रहते हैं। आजकल तो बहुत सारे अलग अलग तरीके भी आ गए हैं गाजर के हलवे बनाने के, लेकिन असली मजा तो वो ट्रेडिशनल वाले गाजर के हलवे में ही आता है ना? तो आज हम भी बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से ही, जैसे शादियों में हलवाई बनाते हैं, एकदम वैसे ही गाजर का हलवा बनाएंगे। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं। तो शादियों वाला स्पेशल गाजर का हलवा बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें लेना है गाजर। तो देखिए, यहां मैंने लिया है लगभग 1 किलो गाजर। आजकल तो सर्दियों का मौसम भी है, इसलिए मार्केट में भी खूब अच्छे खासे गाजर मिल रहे हैं। तो हलवे के लिए आप ये लाल वाले गाजर ही लीजिए, इससे हलवा बहुत ज्यादा स्वादिष्ट, अच्छे कलर में और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर में बनता है। तो अब हम चाकू लेंगे और ये देखिए, चाकू से ना हम ये गाजर के आगे और पीछे वाले पार्ट को काटकर हटा देंगे। और इसके बाद हम लेंगे एक पोटैटो पिलर और पोटैटो पिलर की हेल्प से गाजर को छीलकर इसकी ऊपर वाली लेयर हटा लेंगे, जिससे जो भी इस पे मिट्टी लगी होगी वो सब साफ हो जाएगी। तो यहाँ मैंने सारे गाजर को अच्छे से छील लिया है और इसको 2 से 3 बार पानी से अच्छे तरीके से धोकर साफ कर लिया है। तो अब सिंपली गाजर को हमें ग्रेट करना है। तो इसके लिए आपको लेना होगा एक ग्रेटर। और ये देखिए, ग्रेटर के किस वाले साइड का हमें यूज करना है, ना तो बहुत छोटे वाले साइड का, ना तो बहुत बड़े। ये देखिए, मीडियम वाले होल्स इधर बने हैं, इस साइड का यूज करके हमें गाजर को ग्रेट करना है। इससे होगा क्या, एक तो गाजर को पकने में बहुत टाइम भी नहीं लगेगा और वो परफेक्ट टेक्सचर भी आएगा हमारे हलवे में। अच्छा, आजकल तो बहुत से शॉर्टकट तरीके भी आ गए हैं हलवे बनाने के लिए, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए आप कैसे बनाते हैं। इसमें थोड़ी सी मेहनत तो जरूर है, लेकिन वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल अच्छा होता है। तो बस इसी तरीके से हमें सारे गाजर को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार हो गए हैं हमारे कद्दूकस किए हुए गाजर। तो चलिए फटाफट से अपना हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा लीजिए और अब कढ़ाई में सबसे पहले ले लेंगे हम 1 चम्मच भर के देसी घी। घी को पहले मेल्ट होने देंगे और घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगी, इसमें डालेंगे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे लिए हैं किशमिश, बादाम लिए हैं थोड़े से, और ये देखिए बादाम को मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। और ये लिया है मैंने काजू। काजू को बस बीच में से हाफ हाफ कर लिया है। तो यहाँ आप अपने मन चाहे कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, या अगर आप नहीं पसंद करते हो तो इसे प्लेन सिंपल बना सकते हैं। घी में यहीं पे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ना, तो एकदम क्रंची क्रंची और बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट भी आएगा ड्राई फ्रूट्स का। तो ये देखिए, बस इतना ही रोस्ट करना है। हल्का सा कलर भी आ गया है और एकदम क्रंची क्रंची देखने में भी लग रहे हैं। तो अब बस तुरंत ही हम गैस को बंद कर देंगे और इन सारे ड्राई फ्रूट्स को निकालकर एक प्लेट में रख लेते हैं। अब इसी बचे हुए घी में थोड़ा सा घी और डाल दीजिए और घी के मेल्ट होते ही हमने जो कद्दूकस करके गाजर अपना तैयार करके रखा है ना, वो सारा गाजर हम कढ़ाई में डाल देंगे। और अब बढ़िया से गाजर को घी के साथ थोड़ा सा पका लेंगे। हलवाई लोग भी यही करते हैं बिल्कुल, तभी उनके हलवे में एक अलग ही स्वाद आता है। सबसे पहले घी में गाजर को थोड़ी देर के लिए पकाया जाता है, जिससे एक तो गाजर एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और दूसरा स्वाद भी बहुत ही बढ़िया हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि एक ही साथ सब कुछ डाल देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, तब भी तो हलवा बनकर तैयार हो ही जाएगा। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल फर्क पड़ता है। उस हलवे का स्वाद अलग होता है और इस हलवे का स्वाद तो उससे भी बहुत अलग होता है। अब देखिए, गाजर ने एकदम बढ़िया सा रंग पकड़ना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे गाजर और सॉफ्ट होता जा रहा है। और पहले देखने में कितना ज्यादा लग रहा था ना, लेकिन अभी देखिए धीरे धीरे ये कम होता जाएगा, क्योंकि गाजर के अंदर भी खूब सारा पानी होता है। तो जैसे जैसे ये पकता जाएगा, वैसे वैसे अपना पानी छोड़ता जाएगा और उस पानी में पकने से गाजर हमारा और भी ज्यादा सॉफ्ट होता जाएगा और भी ज्यादा रिड्यूस होगा। तो बस अब गैस को कर देंगे लो मीडियम और इस कढ़ाई पे लगा देंगे एक ढक्कन और 5 से 6 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़कर गाजर को घी के साथ पकने देंगे। और बस 6 से 7 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए,
गाजर हमारा पहले से बहुत सॉफ्ट हो गया है और कलर भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अभी आपको इसमें थोड़ा सा पानी भी दिख रहा होगा, है ना। तो बस अब यहीं पे आती है वो मेन बात कि बिना मावा डाले भी वो मावे वाला गाजर के हलवे का स्वाद कैसे मिल सकता है। तो उसके लिए ये देखिए यहाँ पे लेना है आपको दूध। तो सिंपल जो रोज हमारे घर पे दूध आता है उसको हमें 2 बार उबाल लेना है अच्छे से, और बस उसी दूध का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो हमने 1 किलो गाजर लिया है, इसलिए हमें दूध बस 500 ml ही लेना है। बहुत ज्यादा भी नहीं लेना है ना बहुत कम ही, बस 1 किलो गाजर के लिए 500 ml दूध परफेक्ट है। तो ये गया सारा दूध सीधा गाजर के अंदर। अब बढ़िया से करेंगे सारी चीजों को मिक्स, और फिर से इसको ढककर गाजर को दूध के साथ अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे दूध डालने से आपको एक फायदा भी हो जाएगा कि अगर आपके पास मावा नहीं है तब भी आपको इसमें वो मावे वाला फ्लेवर तो मिल ही जाएगा। और इसको थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे ताकि गाजर दूध को और अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन बीच बीच में चलाते जरूर रहिएगा। और अब ये देखिए थोड़ी देर के लिए जब हम गाजर को दूध के साथ पका लेंगे ना, तब गाजर इस तरीके से और भी ज्यादा सॉफ्ट होता जाएगा। तो बस अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 कटोरी। अगर वजन से देखें तो ये 150 से 200 ग्राम के करीब है। ये देखिए इस साइज की जो कटोरी होती है ना, उसी से मैं 1 कटोरी चीनी ले रही हूँ। तो गाजर मैंने 1 किलो लिया था, इसलिए चीनी भी बस हम 1 कटोरी ही डालेंगे। आप अगर ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो आप चीनी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी माने तो मैं तो यही कहूंगी आपसे, इससे ज्यादा चीनी बिल्कुल भी मत डालिएगा। एक तो बहुत ज्यादा मीठा खाया भी नहीं जाएगा, और दूसरा जब हम एक ऐसी कोई चीज बनाते हैं मीठे में तो उसमें इतनी ही चीनी डालनी चाहिए ताकि उस चीज का भी जो स्वाद आता है ना, जैसे यहाँ पे गाजर ही है, उसका भी स्वाद आए। थोड़ा हिसाब से चीनी डालेंगे तो गाजर का जो खुद का मीठापन होता है वो भी निकल कर आएगा। तो यहाँ चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको गाजर फिर से और पतला दिखेगा, लेकिन अभी जैसे जैसे हम इसको और पकाते जाएंगे वैसे वैसे चीनी अपना पानी छोड़ेगी। उस पानी में गाजर हमारा और पककर और भी ज्यादा सॉफ्ट होता जाएगा, और एक टाइम के बाद जब हम देखेंगे ना तो चीनी क्रिस्टलाइज होना शुरू होगी, और फिर वहां से हमारे गाजर के हलवे का रंग और भी बढ़िया होता चला जाएगा। अब इस पे फिर से ढक्कन लगा देंगे और गैस की मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको अब इतना पका लेंगे कि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए, गाजर अच्छे से दूध और चीनी के साथ पक जाए। अब इसका ढक्कन हटाते हैं, और अब ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया है, एकदम शानदार। चीनी जैसे जैसे क्रिस्टलाइज होती गई वैसे वैसे गाजर ने भी एकदम बढ़िया सा कलर पकड़ लिया है। तो बस अब इस स्टेज पर मैं यहाँ ले रही हूँ 4 बड़ा चम्मच दूध की मलाई। सिंपल दूध को उबालने के बाद जो उसके ऊपर मलाई आ जाती है ना, वही लेना है आपको। तो ये मलाई को भी हम इसी में डाल देंगे। एक बार चलाकर बढ़िया से इसको मिक्स कर लेते हैं। मलाई डालने से होगा क्या कि फ्लेवर जो है हमारे हलवे का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आती है बात हलवाइयों की उस स्पेशल चीज का जिससे हलवे का स्वाद हो जाता है 2 गुना, और वो स्पेशल चीज है मावा। तो देखिए यहाँ पे लिया है मैंने 200 ग्राम ताजा मावा, क्योंकि मैं आपको आज एकदम वो ट्रेडिशनल ऑथेंटिक तरीके से जैसे हलवाई लोग बनाते हैं बिल्कुल वैसा हलवा बनाना बता रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे मावे का यूज कर रही हूँ। अब यहाँ अगर आपके पास मावा न हो तो उसके लिए भी मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। आप चाहे तो सिंपल मिल्क पाउडर डाल दीजिए, या फिर अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क या फिर मिल्क मेड वगैरह हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और अगर वो भी ना हो तो आप क्या करिए कि दूध की मलाई जो हमने डाली है ना, उसको थोड़ा सा ज्यादा डाल दीजिए। ये सारे ऑप्शन है आपके पास। और अब ये देखिए यहाँ लिया है मैंने ग्रेट किया हुआ नारियल। तो ये नारियल को भी हम यहीं पे डाल देंगे। ये भी हमारे हलवे में 4 चांद लगा देगा। हल्के हाथ से जेंटली इसको चलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि मावा ज्यादा मैश ना हो, ऊपर से देखने में भी बहुत बढ़िया लगेगा। और अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे उनको भी हम यहीं पे डाल देंगे। और अब ये रही हलवे की जान, हरी इलायची। अच्छा, जिस भी चीज में आपको हरी इलायची डालनी हो ना
तो आप तुरंत उसी समय ही इलायची को खलबट्टे से कूटकर यूज करिए। उससे एक अलग ही ताजगी इलायची की बनी रहती है। पहले से अगर रखे हुए इलायची का पाउडर का यूज करेंगे तो इलायची की जो एक बढ़िया वाली महक होती है वो खत्म हो जाती है, फिर उसमें वो बात नहीं रह जाती। बस ये सब डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे और अब इसी के साथ इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच देसी घी। देसी घी हलवे में एकदम जान डाल देती है। इससे हमारे हलवे के अंदर एक बढ़िया सी शाइनी आ जाती है, जिससे टेस्ट तो इनहेंस होता ही है, साथ ही साथ हलवे की जो एक महक होती है उसका जो अरोमा होता है काफी हद तक बढ़ जाता है। एकदम मजा आ जाता है खाने में। और जब इतना बढ़िया हलवा बन रहा हो तो टेस्ट करने के बहाने तो थोड़ा हलवा ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो अब एक बार फिर से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब ये देखिए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी शादी पार्टियों वाला स्पेशल हलवाइयों की जबरदस्त सीक्रेट रेसिपी के साथ हमारा शाही गाजर का हलवा बनकर है बिल्कुल तैयार। तो चलिए अब फटाफट से इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आप इसका टेक्सचर और कलर देखिए, इसकी खुशबू और इसका टेस्ट ऐसा है कि अगर आप एक बार बनाएंगे ना तो मेरी गारंटी है आपका एकदम दिल खुश हो जाएगा। यकीन ना हो तो आप एक बार खुद बनाकर देख ही लीजिए। लेकिन अभी देखिए एकदम वो दरदरा वाला टेक्सचर आया है और कलर इतना प्यारा आया है कि देखते ही मेरे मुंह में तो पानी आने लगा है। ठंड के मौसम में ऐसा गर्मा गर्म गाजर का हलवा अगर मिल जाए तो एकदम मजा ही आ जाता है। और इस गाजर के हलवे को बनाकर 15 से 20 दिन तक आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और जब चाहे तब अपने गाजर के हलवे को आप इंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल मीना की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।